हेलो एवरीवन। वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज मेरे साथ है सोनू यादव। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको नेट जेआरएफ के लिए एंड आपका सब्जेक्ट होम साइंस है। सो कैसा लग रहा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मुझे कुछ टाइम के लिए बिलीव नहीं हुआ था। आई यूज टू कीप ऑन चेकिंग माई रिजल्ट एवरी टाइम, एवरी 2-3 days आई यूज टू कीप ऑन चेकिंग माई रिजल्ट कि ये सच में क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो था, बट आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो अच्छा, मच फॉर योर जेआरएफ क्लासेस। निकलने के बाद भी आपने इतने दिन चेक किया है? यस, मैं 3-4 दिन रोज खोल के देखती थी कि ये सच में है कि नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता था। अब हो गया। अब हो यस। गया। सेव कर लो उसको, मार्कशीट को। अच्छे से। ये ठीक है। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके नेट जेआरएफ के लिए। एंड आप अपने थैंक इस जर्नी के बारे में बताइए, अपनी सक्सेस स्टोरी। यस मैम। सो मैम, इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। पहले जब मैंने शुरू किया था, आई स्टार्टेड विद योर क्लासेस ओनली फॉर सब्जेक्ट फर्स्ट। तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मुझे सिलेबस समझने में ही लग गया था कि कैसे कैसे, सिंस मेरा जो मेन सब्जेक्ट है इट इज फूड टेक्नोलॉजी। बट जेआरएफ के लिए हमें होम साइंस के अंडर हमारा फूड टेक आता है। तो मुझे होम साइंस देना पड़ा था। तो मेरे को वो पूरा सिलेबस समझने में ही मुझे पूरा टाइम लग गया, पहले 6 महीने तो, कि कैसे कैसे क्या क्या है, क्या मुझे पढ़ना होगा। सब कुछ न्यू था मेरे लिए, होम साइंस भी न्यू था अलॉन्ग विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। वो भी पूरा नया था मेरे लिए। तो फर्स्ट टाइम में तो मेरे कुछ खास मार्क्स भी नहीं बने थे और मैं बहुत क्लोज भी नहीं पहुंची थी। फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैं 9 मार्क्स के अराउंड से रह गई थी, जो अभी अपना लास्ट वाला हुआ था। उसमें मैं कुछ 9 मार्क्स से रह गई थी। नेट मेरा क्वालिफाई हो गया था। अच्छा। फिर अभी ये थर्ड अटेम्प्ट था, तब मेरा जेआरएफ निकल, मतलब जून अटेम्प्ट में मैम मेरा नेट हो गया था, बट मेरा जेआरएफ नहीं हुआ था। फिर दिसंबर अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ हो गया था। जी, वेरी गुड। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने ये जर्नी को पूरा किया है। अच्छा। तो आप कितना टाइम देते थे पेपर वन के लिए और पेपर टू के लिए? टाइम कितना देते? मैक्सिमम टाइम मैं पेपर वन ही पढ़ती रहती थी। मैं पेपर सेकंड तो, मैं लास्ट का मतलब मैंने ऐसे अपना स्ट्रैटेजी बनाया था कि मैं, इफ सपोज आई हैव 2 मंथ्स इन माय हैंड्स, तो मैं क्या करती थी कि पहले 20-22 दिन मैं थ्योरी को फटाफट फटाफट निकाल देती थी, मतलब रिवीजन करके उसको। उसके बाद जो मेरे पास लास्ट के 15-20 डेज बचते थे, तो एक मतलब फॉर वन सब्जेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसके पीवाईक्यूज देखती थी मैं, टेस्ट सीरीज देखती थी, आपने आपके जो हैं उसमें वो करती थी, सॉल्व करती थी। बाकी मेरे पास आपकी एक बुक थी। तो लास्ट टाइम जो मेरा मतलब जून वाला जो अटेम्प्ट था, उसमें मैंने वो पीवाई की उसकी जो बुक थी आपकी, मैंने उससे सॉल्व करे हैं क्वेश्चंस। मैंने उसमें टेस्ट सीरीज उस टाइम पे बहुत कम लगाई थी, बट मैंने वो बुक बहुत अच्छे से सॉल्व कर ली थी। और इस वाले अटेम्प्ट में मैंने बुक भी करी थी और टेस्ट सीरीज भी देखे थे। तो ऐसा था। और सेकंड सब्जेक्ट के लिए मैं सेम करती थी कि पहले 20 डेज 22 डेज के लिए मैं फटाफट थ्योरी को गो थ्रू करती थी, उसके बाद क्वेश्चंस लगाती थी। जी। सो टेस्ट सीरीज आपने नव क्लासेस से लगाई, आपको हेल्पफुल लगी? यस मैम, हेल्पफुल लगी। बाकी मैंने फर्स्ट पेपर के लिए आज सच और किसी को देखा ही नहीं, मैं बस जो आप पढ़ाते थे। एक टाइम के बाद तो मतलब मैं 3 बार उस सिलेबस को पढ़ चुकी थी, तो मेरे को सब कुछ रट ही आता कैसे कैसे क्या है, कौन सा आप क्या बोलोगे। मुझे कुछ कुछ वीडियोस का तो पता चल गया था कि इसमें बस ये ये चीजें आने हैं, वाला तो है। मेरे को पूरा समझ में आ गया था। एक बार देखने के बाद वो हो गया था, पूरा मेमोराइज ही हो गया था। जी, वेरी नाइस। ठीक है। मतलब मेरे को अब ऐसा, मैं टीचिंग का पूरा बता सकती हूँ कि हम टीचिंग आप कहाँ से शुरू करते हो, आप कहाँ एंड करोगे, रिसर्च आप कहाँ शुरू करते हो, आप कहाँ एंड करोगे। और बाकी जितने अपने और उसमें सब्जेक्ट्स हैं, आप कहाँ शुरू करोगे, इनको बहुत अच्छे से हो गया है। तो रिसर्च वाज माय फेवरेट यूनिट। एंड उसके बाद टीचिंग, जब मैं अपनी शुरू करती थी पढ़ना, तो मैं टीचिंग से करती थी, वो मेरे को बहुत इजी लगता था, फटाफट मैं टीचिंग निपटाती थी। उसके बाद रिसर्च, वो मेरे को बहुत छोटा लगता था रिसर्च, तो फटाफट उसको खत्म किया। फिर रिसर्च के बाद मुझे रीजनिंग बहुत अच्छी लगती थी, तो रीजनिंग में मेरे मार्क्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सही रहते थे, मतलब बहुत रेयर कभी कटते थे, तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। तो ऐसे लॉग्स वगैरह मतलब मुझे बहुत अच्छे से आते थे। मतलब मैं, अगर आप क्वेश्चन बोल भी रहे हो क्लास में, तो मतलब मेरे को कॉपी पेन की भी एक टाइम पे जरूरत खत्म हो गई थी। मैं खुद से ही मतलब हो जाता था मेरा, तो उतना परफेक्टली मतलब मुझे रट गई थी चीजें। जी, ठीक है। सो ऐसे में आप हमेशा से मोटिवेटेड रहे या फिर आपके इसमें भी अप एंड डाउन आए जर्नी में?
इसमें मैम मेरे को जब मेरा फर्स्ट टाइम नहीं निकला था तो उस टाइम पे तो मुझे था कि हाँ यार अभी मैंने सिलेबस ही समझा है तो अभी मेरे को सिलेबस समझ में आ गया तो माइट भी नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा निकल जाएगा। तो जब मेरा नेक्स्ट में भी नहीं निकला तब सिर्फ मेरा नेट ही निकल के रहा, जेआरएफ मुझे फिर भी नहीं हुआ। मतलब मेरा फ्रॉम द बिगिनिंग जेआरएफ के लिए ही था क्योंकि मेरा नेट एक और बार पहले हो चुका था, बट अच्छा। दैट वाज नॉट यूजीसी, दैट वाज आईसीआर नेट, हमारे अच्छा। फूड टेक्नोलॉजी के लिए होता है। तो उसका मेरा नेट हो चुका था तो मेरा जो प्राइम फोकस था दैट वाज ऑन जेआरएफ ओनली सिंस द बिगनिंग। बट मेरा नेट भी नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, जेआरएफ तो बहुत दूर की बात। फिर मेरे को लगा कि चलो कोई नहीं, सिलेबस समझा है, अभी नेक्स्ट में देखते हैं। अब मैंने ज्यादा तो पढ़ ही लिया, थोड़ा रह गया है तो हो जाएगा। बट वो थोड़े में भी फिर नेट हुआ बट जेआरएफ नहीं हुआ। फिर उस टाइम पे मुझे लगा कि यार अब इतना टाइम दे दिया है, अब कुछ और चीज देखती हूँ। मैंने बीएड भी करी हुई है तो आई थॉट ऑफ गोइंग स्कूल्स की वो वहां चलते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, एज भी निकल रही है, कितना ही मैं इस चीज को आगे वो खींचूंगी। मतलब आई एम मैरिड ऑल्सो, तो मेरे को लगा कि कितना इस तो मैं करूंगी, तो छोड़ देते हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि अब इतना तो पढ़ ही लिया है, थोड़ा सा और पढ़ना है, कोई नई चीज पकड़ोगे तो उसको तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें तुम ज्यादा पढ़ चुकी हो, थोड़ा बचा है। तो 1.5 महीने के अराउंड मेरे पास था, एग्जाम जनवरी में था, तो मैंने उसको कर दिया। फिर वो मेरा जेआरएफ फाइनली निकल चुका निकल गया। वेरी नाइस। मतलब सोनू की जर्नी ऐसी रही है कि बीच में वो डाइवर्ट हो गए थे, लेकिन फिर वापस ये आपकी फैमिली ने, आपके हस्बैंड ने आपको पुश किया। मेरे साथ ऐसा तो मैम ऐसा था कि मेरा एग्जाम आने वाला था और मैं स्कूल्स में इंटरव्यू भी देने जा रही थी, कि मैंने पिछले मतलब 5 दिन में स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए गई हूँ और मैंने एग्जाम के लिए पढ़ा ही नहीं। फिर जब मेरा स्कूल का इंटरव्यू में कुछ खास मेरे को मजा आया नहीं क्योंकि मेरा फोकस तो कहीं और ही था। फिर मुझे लगा कि यार मैंने 5 दिन भी वेस्ट कर दिए, स्कूल में मुझे जाना तो है नहीं, इन सब चीजों को छोड़ के मैं पढ़ ही लेती हूँ बैठ के। फिर मैंने पढ़ना ही शुरू करा, मैंने कहा छोड़ो ये सब चीजें, पढ़ ही लेते हैं। फिर मैंने पढ़ा, बाय गॉड ग्रेस एंड विद योर सपोर्ट हो ही गया मैम। जी, चलो वेरी गुड। और अभी आप रिसर्च मेंटरशिप वाले कोर्स में भी हो मेरे, है ना? तो उसमें क्या बना लो? हम्म। उसमें मैम मैंने मेंटरशिप वाला कोर्स लिया आपका, मैंने फर्स्ट 2 क्लासेस देख भी लिया है, मेरा टॉपिक भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने सोच लिया है। मेरा पेक्टिन से रिलेटेड कुछ रहेगा, तो मैं सोच ही रही थी अभी आपको कि मैं कॉल करूंगी। मतलब मेरे को समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए प्रपोजल के लिए, तो मेरे दिमाग में है, तो वो भी मेरा सही चल रहा है अभी, तो समझ में आ रहा है मुझे उसमें। तो ग्रेट। मैं अभी कॉल करने वाली थी। हाँ, वी विल यस हम मैम। फिर कल कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है? आज मंडे को। यस। जी। सो ठीक है। सो बेसिकली इसी तरीके से अपनी जर्नी को आगे चलाना चाहिए, ठीक है? एंड अप्स एंड डाउन है, लेकिन एक चीज होती है, या तो हम खुद समझ जाए या तो हमें और कोई पुश करने वाला मिल जाए, जैसे आपके केस में। हाँ, तो फिर हम आगे ये मेरे हस्बैंड। जी। जी, ठीक है। सो टाइमिंग का भी आपने समझा दिया कि बेसिकली आपको दोनों सब्जेक्ट को टाइम देना ही पड़ेगा, और कंसेप्ट के साथ टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगानी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएं। और अब बाकी सबको भी नोटिस करना चाहिए कि एग्जाम सिर्फ एमए करके नहीं निकलता है। जितने भी बच्चे यहाँ पे सक्सेस स्टोरी दे रहे हैं, वो सभी बहुत ज्यादा पढ़े हैं और प्रैक्टिस करी है, तब जाके निकला। और वो इस हद तक पढ़े हैं कि सारे टॉपिक इनको आ गए हैं, मतलब रट गए हैं वाला, रट्टा मार वाला नहीं, समझ में आ गए हैं, एंड दे कैन एक्सप्लेन एनीवन एज। पूरा वो हाँ। हाँ, वो उस तरीके यस से मैम। समझ यस। के छप गया है, ठीक है? सो इसलिए आपको यस। घुसना तो पड़ेगा, जो भी लाइफ में आप करना चाहते हो उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी। देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट योर सक्सेस। एनीथिंग एडिशनली इफ यू वांट टू ऐड? मैम बस मैं यही कहना चाहूंगी बाकी सबको कि अगर आपको इस जर्नी में घुसना है तो दिस इज गोइंग टू टेक टाइम, बट अगर एक बार ही आपका निकल जाएगा तो आगे बहुत सारे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं। दो पीपल आर स्टार्टिंग सेइंग कि इतना सा कर लो हो जाएगा, नेट की जरूरत नहीं है, जेआरएफ की जरूरत नहीं है। बट मेरे को पता है, मैं ऑलरेडी पीएचडी में मैं कहीं इनरोल्ड थी पहले, अच्छा। और उसके बाद मैंने वहां से इसीलिए छोड़ा क्योंकि मेरे पास जेआरएफ नहीं था, और उसको मेरे को यूनिवर्सिटी भी कोई फेलोशिप नहीं दे रही थी, और वो मेरे घर से भी मैम थोड़ा सा था डिस्टेंस पे। तो मैंने डीयू में एडमिशन, मुझे अभी मैं डीयू में प्रेफर कर रही हूँ सिंस आई एम रिसाइडिंग हियर ओनली। तो मैं चाहती हूँ डीयू में, इसीलिए मेरा, और डीयू में अगर आपकी जेआरएफ होगी तो आपको अच्छे से प्रेफरेंस मिलेगी। नेट होगा तो वो देते हैं पर उतना मतलब वो नहीं होता, इसीलिए मेरा प्राइम फोकस था कि मैं जेआरएफ निकाल के फिर यहीं पे इनरोल हूँ दोबारा। जी, तो ग्रेट। मैं यही बोलना चाहूंगी, एक बार ही घुसोगे तो आपको लगेगा उस टाइम पे क्या है सब कुछ नया 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 नया, बट अगर आप 6 महीने निकाल दोगे ना, 4 महीने या 5 महीने, आपको समझ में आ जाएगा क्या कहानी है, और फिर आप निकाल दोगे। सो तो मेरे को लगता है कि वो स्टार्टिंग वाले 6 महीने देख के भागना नहीं चाहिए किसी को,
जैसे वो उस टाइम पे लगता है कि क्या ये सब कुछ नया-नया है, क्योंकि हम लोग फूड टेक्नोलॉजी वालों के लिए होम साइंस सब्जेक्ट ही नया होता है। उसके बाद हमारे लिए पेपर 1 भी बिल्कुल नया होता है, तो हमारे लिए तो पूरा सिलेबस ऐसे हो जाता है कि हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है और हुँ, ना हमें कभी होम साइंस एज़ सच सब्जेक्ट में काम आने वाली होती है। फिर लगता है कि हम पढ़ें कि ना पढ़ें, ये तो हमारे इस फील्ड से भी रिलेटेड नहीं है, हमें काम भी नहीं आएगी फ्यूचर में, हम क्या ही पढ़ें इसको। पर अगर आप उस टाइम पे डट के पढ़ लोगे तो मेरे को लगता है कि फिर वो आगे के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स खुल जाते हैं, तो उस टाइम पे रुक जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम थिंग्स। यस, यस। सो बहुत ही ब्यूटीफुली आपने सारी चीज़ें डिफाइन करी हैं। एंड एक चीज़ जो आप कह रहे थे कि लोग कह रहे हैं ठीक है हो जाएगा, तो वो आपको सिर्फ़ भटका रहे हैं। आपको भटकना नहीं है, किसी की बातों में आना नहीं है। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर गोल्स। और जीत तो उसी की होती है जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास डिग्री है, जिसके पास चीज़ें हैं, ठीक है? तो अपने इसके लिए काम करना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू गो इन दिस फील्ड। अगर आप ऊपर-ऊपर से कह रहे हो ठीक है, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, फिर तो भाई फिर भटकते ही रह जाएगा बंदा। वो ऊपर ऊपर से फिर आप बस सोचते हो, बट ऊपर ऊपर से आप सब कुछ टच करते हो, बट वो होता कुछ भी नहीं है आपसे। हुँ। तो और आपको फिर एक आप चीज हाँ, करके उसमें उसमें घुस जाओ। और फिर आप यही कह रहे होते हो कि नहीं किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। आप वैल्यू समझोगे खुद। पहले किसी चीज़ को खुद रियलाइज़ करना ज़रूरी है एंड देन उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। मतलब बिना रि और मैम हाँ मैं जी, जी। एक और चीज बताना चाहती हूँ कि आई वाज समबडी जो आपकी पूरी क्लास में से हर चीज हाथ से लिखती थी। मतलब मैं पूरी पूरी मतलब मेरे पास रजिस्टर्स, यू वोंट बिलीव, आज मतलब अभी आई एम एट सम अदर प्लेस, अदरवाइज आई हैव शोड यू माय रजिस्टर्स आल्सो। मेरे पास 5 6 7 रजिस्टर्स मेरे पहले पेपर 1 के हैं और 3 रजिस्टर्स के अराउंड मेरे पास पेपर सेकंड के हैं। पेपर सेकंड का मैंने इतना नहीं लिखा हुआ, बट पेपर 1 का तो मतलब मेरे पास एक एक लाइन मैंने लिखी हुई है। लोग तो मतलब मेन मेन निकालते हैं उसमें से, मेरे पास एक एक लाइन है। मतलब आई कैन शो यू ऑल माय रजिस्टर्स और सब कुछ मेरे पास नोट, मतलब मैंने हाथ से लिखा हुआ है चीजें। तो मैं अपने रजिस्टर से गो थ्रू करती थी कि मेरे को बार बार ये नेट वेट खोल के क्लास खोल के ना देखना पड़े, मेरे पास मेरा मटेरियल हो ताकि मैं फटाफट उसको देख लूं। तो मैं उससे गो थ्रू करती थी, हर एक साइंटिस्ट का नाम, जितनी भी डेट्स हैं, जो भी है, सिलॉग्स हैं, सब कुछ मैंने जब क्लास में सॉल्व भी करवाते थे वो मैंने रजिस्टर में सॉल्व करके रखा हुआ है। तो मेरा तो सब कुछ हैंड रिटन है मेरे पास। हाँ, तो ये एक पर्सन टू पर्सन होता है कि आपको किस तरीके से हैबिट है चीज़ों को करने की। तो इफ यू हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग देन आप लिखते भी हो। और अगर आपको लिखने की इतनी राइटिंग की हैबिट नहीं है तो एटलीस्ट वो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे आपने बोला किसी भी फिलोसोफर का नाम और उसने कौन सा कंटेंट दिया, कौन से ईयर में आया है और रैंकिंग की सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें तो एटलीस्ट हमें फ्लो चार्ट वे में या फिर इस तरीके से लिख ही लेनी चाहिए। ठीक है? एंड थैंक यू सो मच सोनू फॉर डिवोटिंग योर टाइम, है ना? जी। सो ड्रीम बिलीव एंड थैंक अचीव। यू, अचीव। यस मैम। चलो वेलकम, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।